हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एज संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। और आयु संबंधित क्वेश्चन में हम लोग टाइप नंबर 14 को क्लियर करने वाले हैं। और टाइप नंबर 1 से 13 तक क्वेश्चन आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहां से क्वेश्चन टाइप नंबर 13 तक पढ़ लीजिए। और टाइप नंबर 13 देखिए, एक अब टाइप को हम क्लियर कर रहे हैं और वो भी टाइप आपके पेपर से रिलेटेड। आप जितना भी टाइप पढ़ेंगे वो टोटल पेपर का क्वेश्चन है। आप जाइए प्ले लिस्ट में और पेपर से आप देखिए कि कितना हम बना रहे हैं, और नहीं बन रहा है तो आप टाइप का सहारा आप पूरा क्वेश्चन जो है ना कर सकते हैं। इतना मतलब कि 100% क्वेश्चन को आप बना सकेंगे। मेरा केवल टाइप पढ़ने के बाद 100% क्वेश्चन को आप बना देंगे पेपर से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। टाइप नंबर 14, और टाइप नंबर 14 का स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन का रहा था कि संजू तथा अतुल की 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात 2:3 होगा। वर्तमान में इनकी आयु का युग 36 वर्ष है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन आप समझिएगा, लेकिन क्वेश्चन सेकंड नंबर से जो क्वेश्चन आप बनाएंगे वो मेरे बनाने से पहले ही आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर दीजिएगा। और चलिए यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कर रहा था कि संजू है, यहां से संजू है और दूसरा अतुल है। संजू और अतुल, ठीक है। संजू और अतुल की 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात 2 कितना है भाई, 2:3 है। ये रेशियो 2 वर्ष बाद का है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि इनके वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। इनके वर्तमान आयु का योग का मतलब प्लस, और इनके प्रेजेंट का योग कितना है, योग बताइएगा 36 वर्ष है। तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ध्यान किस पे देना है, रेशियो को देखना है। रेशियो मेरा ओरिजिनल होता है। रेशियो के आगे क्या है भाई, 2 वर्ष बाद का रेशियो है, तो योग भी आज का नहीं 2 वर्ष बाद का ही लेंगे। तो देखिएगा वर्तमान में इनका रेशियो नहीं है, इनका रेशियो बाद का है 2 वर्ष बाद का, तो इनका भी योग 2 वर्ष बाद ही जाना चाहिए। तो संजू भी 2 वर्ष बढ़ेगी और अतुल भी 2 वर्ष बढ़ेगा, तो 2 दूनी का कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो 6 4 कितना होगा 10, और 3 से कितना हो गया 4, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद इनके योग कितना हो गया भाई, 2 वर्ष बाद इनका योग कितना हो गया 40 वर्ष, और 2 वर्ष बाद इनका रेशियो का योग कितना हो गया 3 × 2 = 5 वर्ष। अब 5 में कितना 40, तो 1 में कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40। तो इनका संजू का निकालना है वर्तमान आयु, और अतुल का वर्तमान आयु निकालना है। तो 1 में 8, तो 8 दूनी का कितना होता है, 8 दूनी का 16 होगा। अब बताइएगा संजू का रेशियो 2 वर्ष बाद का है ना, तो संजू का निकाले तो ये 16 वर्ष का। लेकिन आप रेशियो को ध्यान दिए, रेशियो 2 वर्ष बाद का है, तो संजू का उम्र भी 2 वर्ष आगे चला गया है, निकल गया है, 2 वर्ष बाद भी निकल गया है। तो वर्तमान में आने के लिए 2 यहाँ से रेशियो के आगे देखिए ना, 2 वर्ष बाद का ना उम्र आ गया, तो 2 वर्ष वहां से घटा देंगे। तो यहाँ से 2 वर्ष घटा दीजिए, ये 2 प्लस है, तो आपको वर्तमान में आने के लिए माइनस करेंगे। तो ये रेशियो, ये एज संजू का कितना हो गया 14 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे 1 में 8, तो 8 3 कितना होता है 24। लेकिन आप वर्तमान में कहेंगे तो अतुल का गड़बड़ हो जाएगा, 24 आप बताएंगे तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। लेकिन रेशियो का बताइए, रेशियो कब का है 2 वर्ष बाद। इसका मतलब कि अतुल का वर्तमान में नहीं निकला, वर्तमान से 2 वर्ष आगे चलेगा, तो वर्तमान में आने के लिए 2 वर्ष पीछे आएंगे, तो ये भी 2 वर्ष घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा अतुल, बताइए 22 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इसी तरह क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलिए कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे नंबर क्वेश्चन में। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि अमित तथा विनोद की आयु 7 वर्ष बाद आयु का अनुपात 11:4 होगा। वर्तमान में इनकी आयु का योग 61 वर्ष है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फटाफट 5 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन करा कि अमित है, पहला व्यक्ति अमित है, और दूसरा क्या है भाई, दूसरा व्यक्ति कौन है, यहां से विनोद है, ठीक है। अमित और विनोद है, इनका रेशियो 11 अनुपात कितना था 4 था।
लेकिन आप समझे ये कब का है रेशियो? क्वेश्चन कह रहा था कि 7 वर्ष बाद अमित और विनोद की रेशियो 11:4 है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि वर्तमान में इनकी आयु का योग, प्रेजेंट में देखा गया इनकी आयु का योग कितना, इनकी आयु का योग 61 वर्ष है। ठीक है, अब चलिएगा प्रेजेंट को, ये योग को छोड़ दीजिए, आप चलिए रेशियो में। रेशियो मेरा ओरिजिनल होता है, रेशियो कब का है? 7 वर्ष बाद का, तो योग भी 7 वर्ष बाद जाना जाए ना, जाना है ना। अब बताइएगा जब योग मेरा रेशियो सब 7 वर्ष बाद का है तो योग भी 7 वर्ष बाद होना चाहिए। तो योग मतलब अमित भी और विनोद का भी योग जोड़ा गया है, तो अमित भी 7 वर्ष आगे जाएगा और विनोद भी 7 वर्ष आगे जाएगा। तो 7 दूनी के कितना बढ़ाना पड़ेगा? 14 बढ़ाना पड़ेगा, तो अपना 7 वर्ष बाद जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 75। 7 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग कितना? 75। और 7 वर्ष बाद इन रेशियो का योग कितना? 15। तो 11 अचर कितना होता है? 15, और 15 में 75, तो एक में 15 25 कितना होता है? 75। ठीक है, और एक में जब 5, तो यहाँ से अमित का निकालेंगे, एक में 5 तो 11 गुना 5, 11 25 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बताइएगा एक में 5 तो 5 गुना 4 5 का 20। आप कहेंगे कि अमित अभी 55 वर्ष का है और विनोद अभी 20 वर्ष का। बहुत गलत करेंगे, गलत करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ 11 के आगे क्या है? प्लस 7 है ना, तो क्वेश्चन का आंसर होगा वर्तमान में अमित कितना वर्ष का हो जाएगा? तो रेशियो आपका 7 वर्ष बाद का है, लेकिन वर्तमान में निकालना है। आप कहाँ चले गए? 7 वर्ष आगे चलेंगे, वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? 7 वर्ष पीछे आएंगे, तो ये 7 यहाँ से घट जाएगा, तो यहाँ से 15 में 7 का कितना? 8, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 48 वर्ष का कौन हो जाएगा? अमित हो जाएगा प्रेजेंट में। ठीक है, अब चलेंगे विनोद भी 7 वर्ष पीछे जाएगा ना भाई, इसलिए कि विनोद का रेशियो जो 4 है 7 वर्ष बाद का है, तो यहाँ से विनोद 7 वर्ष बाद अगर पूछेगा तो 20 वर्ष का होगा, लेकिन वर्तमान में आने के लिए पीछे ना घटेंगे, तो 10 में 7 के कितना? 3, और ये कितना? 13 वर्ष का कौन हो जाएगा? आपका प्रेजेंट में विनोद हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या क्या किए यहाँ से रेशियो पहले ध्यान दीजिए कब का है, तो वर्तमान में भी उसको उतना ही लेकर जाना है प्लस में। ठीक है, तो 7 दूनी का 14, 7 ये भी बढ़ेगा, 7 ये भी बढ़ेगा, तो 61 में 14 जोड़ दिए तो 7 वर्ष बाद इनका योग कितना हो जाएगा? 75। और दोनों का योग रेशियो में कितना है? 7 11 4 कितना? 15, 15 में 75, तो 1 में 5 यहाँ से निकाल दिए, यहाँ से निकाल दिए, लेकिन रेशियो कब का है? 7 वर्ष बाद का, तो 7 वर्ष बाद का हम निकाले है ना इनका एज, तो 7 घटाना पड़ेगा वर्तमान में आने के लिए, इनमें भी 7 घटाना जाना पड़ेगा वर्तमान में जाने के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन कर रहा था कि ए तथा बी की 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात 8:9 होगा। वर्तमान में इनकी आयु का योग 45 वर्ष है, तो प्रत्येक की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन चलिएगा, यहां से 2 व्यक्ति हैं, ए और बी है। अब क्वेश्चन कर रहा था कि 3 वर्ष बाद ये रेशियो कितना हो जा रहा है? 9 8:9। कितना वर्ष बाद भाई? 3 वर्ष बाद रेशियो 8:9 हो जाएगा। क्वेश्चन आगे कर रहा है कि इन दोनों की वर्तमान आयु का योग, माने प्रेजेंट में इन दोनों की आयु का योग जो है ना, कितना वर्ष है भाई? यहाँ से 45 वर्ष है। क्लियर है क्वेश्चन? अब चलिए, इन दोनों की आयु का योग 45 वर्ष है। अब ये युग वर्तमान में है, लेकिन ये युग जो होता है ओरिजिनल नहीं होता है, इसको घटा सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन रेशियो को ना घटाएंगे और ना बढ़ाएंगे। जब का रेशियो रहेगा वही आपका कांस्टेंट रहेगा। तो युग को छोड़ दीजिए, रेशियो पे चलिए। रेशियो कब का है? 3 वर्ष बाद का। जब रेशियो 3 वर्ष बाद का है तो युग भी 3 वर्ष बाद होना चाहिए, तब ना बराबर होगा 3 वर्ष बाद से 3 वर्ष बाद। तो देखिए, ए भी बढ़ेगा 3 वर्ष और बी भी बढ़ेगा 3 वर्ष, तो 3 दूनी के कितना बढ़ जाएगा? 6 वर्ष बढ़ जाएगा। तो यहाँ से 11 और 5 6 और 5 कितना होता है? 11, और ये हो जाएगा 5, 51 वर्ष। कितना वर्ष बाद भाई? 3 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग कितना? 51 वर्ष। तो यहाँ से भी जोड़ेंगे रेशियो, तो यहाँ से 8 9 कितना होता है? 17, और 17 में 51, तो यहाँ से कट गया 17, ये कितना होता है? 51।
एक में 3 तो यहां से निकालेंगे 8 गुना 3 और 3 के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन आप देखें 3 वर्ष ये तो बात का है, आप कहेंगे कि ए का वर्तमान आयु निकल गया 24 वर्ष का होगा, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन यहां से देखिए 8 के पहले 3 वर्ष आगे ना, प्लस का मतलब कि हम लोग वर्तमान में नहीं, हम लोग बाद का निकाल दिए और बाद से आना है वर्तमान में तो पीछे आएंगे, इसका मतलब कि ये 3 माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना वर्ष का हो जाएगा 21 वर्ष का ए हो जाएगा अभी फिलहाल में। और यहाँ से 9 3 कितना 27, ये भी रेशियो 3 वर्ष बाद का निकला तो यहाँ से 3 वर्ष घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 वर्ष का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ये सब ध्यान आपको देना है और ये ध्यान आपको कब देना है, जब आपके क्वेश्चन आपके माइंड में बैठने लगेगा कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तब से आपका क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकंड के अंदर में देना सीख जाएंगे। आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, धन्यवाद।